आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्री है। नीचे आपको लाइक का बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, फिर हम एक इंटरेस्टिंग बात भी करने वाले हैं। तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, कल मैंने एक वीडियो बना के डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी का कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अप मूव आएगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था इंस्टाग्राम पे ऊपर मैसेज करके कि आपको दिख नहीं रहा है एस जी एक्स निफ्टी निफ्टी इतना ऊपर है, 60-70 पॉइंट ऊपर है, इतना गैप अप खोलने के बाद तो भाग जाएगा। बाकी लोगों के एनालिसिस देखो देखो मेरे को बाकी लोगों के एनालिसिस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एंड एस जी एक्स को देख के मैं कभी भी मैं डिसाइड नहीं करता कि मेरा निफ्टी कैसा काम करने वाला है। एसजीएक्स अलग है, निफ्टी अलग है, हालांकि कंपोनेंट सेम है, नाम सेम है, काम सेम करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, जिसको खाली आप बैठ के देख सकते हो। उसको आप ओपिनियन नहीं दे सकते। जब तक आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो आप ओपिनियन देने लायक नहीं हो उस काम के लिए। तो अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी के अंदर एक ट्रेड भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता उसको लेके कि वो कितना जेन्युइन है, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। बात करते हैं अपने निफ्टी की। कल के लिए सिंपल, कल भी हमने कहा था भले गैप अप खुल जाए, मुझे फर्स्ट हाफ नेगेटिव दिखता है, सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत बाइंग आएगा तो आएगा। बाकी व्यू मेजर बाइंग के लिए नहीं है, व्यू मेरा मेजर सेलिंग के लिए ही है, जो मैं पिछले वेनसडे से कहता आ रहा हूँ। अब सिंपल ट्रेड हो चुका है। अब कल या परसों आपको एक ट्रेंड मिलने वाला है, डेफिनेटली एक बड़ा ट्रेंड के लिए आप तैयार हो जाइए। कल या परसों मिलेगा। कुछ केसेस कुछ सिनेरियो की बात करते हैं। अब वो बाय साइड होगा सेल साइड होगा, दोनों की बात करते हैं। गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो गैप अप अगर खुलता है 18,620 630 जो आज का हाई है उसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है आपका मार्केट, इमीडिएटली गैप अप खुलने के ऊपर आपको एक क्वांटिटी तो वहाँ पे बाय करनी है। और अगर हल्का से एक रीटेस्ट मारे तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ पर जो कल आज का क्लोजिंग है उसके आसपास बाय करनी है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली होगा 590, उससे ज़्यादा नहीं। सेम केस में अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलते ही शॉर्ट एक क्वांटिटी करनी है और थोड़ा ऊपर आए, आज के जो लो है क्लोजिंग लो है उसके आसपास आए या क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए, वहाँ पे आप दूसरी क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो। प्रीवियस जो 15 मिनट का कैंडल का हाई है वो कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन के केस में। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, कुछ भी नहीं फ्लैट खुलता है, इसको पार करे इमीडिएट बाय करना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। या इसको सेल करे तो ये आपका बाइंग रेंज होगा, सेलिंग रेंज होगा, जिसका स्टॉप लॉस ऊपर के बाजू होगा। अब पहला टारगेट आपका बाय साइड पे बनेगा 668 के आसपास, सेल साइड पे बनेगा सीधा 472 के आसपास। एंड यहाँ पर आपको एग्जिट नहीं करना है। हर बार क्या मैं कहता हूँ कि रेंज के हायर साइड पे बेच दीजिए, लोअर साइड पे बेच के रेंज को प्ले कीजिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बेच रहे हो, मार्केट यहाँ तक ट्रैवल किया है, ये मत समझ लीजिएगा कि हो गया खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, मैं वहाँ पे एग्जिट करूँ, नहीं। तब हम उसको ट्रेल करना शुरू करेंगे, वहाँ पे हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि अब की बार चांसेस है कि अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 18,300 18,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है, जिसको प्ले करने के लिए हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड है। एक ट्रेडर का माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा शांत होता है प्रॉफिटेबल ट्रेड के ना। कुछ कुछ को छोड़ दो जो मतलब एकदम ग्रीड में आ जाते हैं या एकदम डर जाते हैं कि भाई बहुत दिनों बाद प्रॉफिट हो रहा है, अकाउंट प्रॉफिट में आ रहा है तो लेके निकल जाओ। लेकिन हाँ, जो एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, प्रॉफिट के ट्रेड्स होते हैं उनको ट्रेल करता है, उनको बुक नहीं करता जल्दी से। तो यहाँ पर भी अगर 470 के आसपास आता है, यहाँ पर आप चाहो तो एक बार के लिए 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं। एंड 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर आप आपकी 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 50% रिट्रेसमेंट के आसपास आए, 40% 35% रिट्रेसमेंट के आसपास आए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 50% क्वांटिटी बुक की थी फिर से री एंटर कर सकते हैं वो 50% के स्टॉप लॉस के साथ। तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा फिर तगड़ा तो वापस आपको एक नीचे की बाजू का मूव दे सकता है। सेम हायर साइड पे भी आपको वही करना है। ये ब्रेक हो जाए तो बुक नहीं करना, ये ब्रेक हो जाए तो देखो ये तो नज़दीकी है, 668 670 तो नज़दीकी है। तो आप फिर क्या कीजिएगा, आपका जो स्टॉप लॉस है या तो जिधर है उधर रहने दीजिएगा, या तो फिर जो आपका बाइंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस के आसपास आपका स्टॉप लॉस ले आइएगा एंड हायर साइड के लिए प्ले कीजिएगा, जो कि होगा आपका ऑल टाइम हाई। अब अगर निकलेगा तो वो ऑल टाइम हाई के पहले नहीं रुकेगा, टाइम पास नहीं करेगा। तो जो भी कल और परसों होगा
या नरसू होगा, मतलब इस हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे होंगे जो ट्रेंडिंग होंगे और आपको निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट के मूव दे सकते हैं, आइदर ऑन हायर साइड यानी 18,600 से 200 पॉइंट गिनूँ तो 18,800 एंड अबाव जाएगा। एंड नीचे की बात अगर मैं बात करूँ तो वो 18,400 की अगर मैं बात करता हूँ तो 18,400 से 200 पॉइंट 18,200 18,300 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस आने वाले 2-3 दिनों के लिए। एक बड़ा मूव को प्ले करना, अब क्योंकि इतने छोटे छोटे मूव के अंदर क्या होता है कि ट्रेडर की आदत बन जाती है, 25-50 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर किया, हो गया, चलो काम खत्म, निकल जाते। 20-15 पॉइंट कैप्चर किया, काम करते निकल जाते। अब वो 20-15 पॉइंट के लिए काम मत करना, अब करना तो 200-250 पॉइंट के लिए काम करना, और स्टॉप लॉस भी थोड़ा अच्छा वाला डालना। ऐसा नहीं कि 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला और बार बार ट्रिगर कर रहे हो और निकल रहे हो, फिर बड़ा मूव मिस होएगा तो फिर आप ही को कहीं ना कहीं आगे जाके रिग्रेट होगा। तो स्टॉप लॉस भी अच्छा 30-40 पॉइंट का रखिए, एंड टारगेट भी आपका मिनिमम 200-250 पॉइंट का रखना है निफ्टी के अंदर इस हफ्ते के लिए। एक ट्रेंडिंग मूव आएगा और ये ट्रेंडिंग मूव सिंपल, इसके ऊपर जाएगा तो बाय साइड, इसके नीचे जाएगा तो सेल साइड। एक फेक आउट हो गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस इसी के लिए होता है कि हम फेक आउट से बचे। अगर एक फेक आउट ऐसा होता है कि ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आता है तो ठीक है ना, हम एक बार के लिए यहाँ पे निकल रहे हैं, यहाँ पे हमारी सेल पोजीशन इनिशिएट हो रही है। ऐसा तो नहीं मार्केट कंटिन्यूस फेक डाउन ऐसा करता देखा नहीं, एक आध बार उसको अगर फेक आउट या फेक डाउन करना है तो कर लेगा, एंड उसके बाद वो अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक अगर हम चेक करते हैं तो लेट्स चेक निफ्टी बैंक। आई गेस बैंक निफ्टी हम डालने से बैंक निफ्टी आ जाएगा, तो बैंक निफ्टी, ओके, ये रहा बैंक निफ्टी। लेट अस चेक दिस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज अपना जो कल का रेंज हमने ड्रॉ किया था उस रेंज के नीचे गया है। रेंज के नीचे सेम अगेन जो निफ्टी का केस था वही बैंक निफ्टी का केस अब बन जाएगा। कल अगर बैंक निफ्टी 44,050 के ऊपर निकलता है, 50 एक पॉइंट 60 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर के बाद जो ट्रेल कीजिएगा 44,400, और फिर उसके बाद जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके लिए वापस वो चेज कर सकता है, तो ये टारगेट आप रख सकते हैं। नीचे की बाजू अगेन अगर 43,850 पार करे तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और नीचे की बाजू ट्रेड करें। एक आध दो स्टॉप लॉस होगा, होने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा तो मैं एक ही ट्रेड करूंगा, 2-3 बार आपको शायद करना पड़े, लेकिन वो 2-3 बार के बाद जो 50-50 करके आपने समझो 150 पॉइंट दिए, तो एक ही ट्रेड के अंदर इजीली आपका 300-400-500 पॉइंट बन जाएगा, और फिर उसको बनने देना। ऐसा नहीं कि मैंने 2-3 बार मेरा स्टॉप लॉस लग गया एंड फिर वो मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर ही एग्जिट हो रहा हूँ या इधर एग्जिट हो रहा हूँ, नहीं, मैं पूरा उसको लेके निकलूंगा। अगर मैंने 150 पॉइंट 200 पॉइंट गवाए हैं तो एटलीस्ट 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट पे मैं सोचूंगा फिर आगे क्या करना है, उसके पहले तो मैं सोचने वाला भी नहीं हूँ। क्योंकि जब आप बड़ा रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट रिवॉर्ड भी बड़ा रखिए, मीनिंगफुल रखिए, ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड पे मत काम कीजिएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ये हफ्ता एक ट्रेंड लेने का कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 500-700 पॉइंट का मूव, एंड निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट का मूव आपको आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो एक बड़े ट्रेड के लिए प्लान कीजिए, माइंडसेट को रेडी कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए प्लान मत कीजिएगा। अब लेना है तो बड़ा ट्रेड लेना, वरना स्कैल्पिंग के चक्कर में रह गए तो अब ट्रेंडिंग मार्केट में जब आप स्कैल्प करने की कोशिश करोगे और गलत साइड पे स्कैल्प करोगे तो जल्दी जल्दी आपको लॉसेस होंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो खराब होगा। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।